हेलो डियर स्टूडेंट, टॉपर्स कोचिंग क्लास के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होता है? ऑप्शंस आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बडिंग। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज को ठीक से यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता, सिंगल सेल या फिर सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, दिस सिंगल सेल है ना इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। तो यह एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता। जो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे बन रहे हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल होता है ना, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जेनेटिक मटेरियल कब एक्सचेंज होगा? जहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व या फिर 2 गैमेट्स आर इन्वॉल्व, तो इस रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी वहां पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या थे हमारे ऑप्शंस। ओके, सो फ्रेंड, हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच जो प्लांट का पार्ट होता है, स्टेम, रूट है ना, लीफ, उसमें से फिर प्लांट जनरेट होता है, ग्रो होता है। तो यहाँ पे भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। दिस इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, ईस्ट सेल को न्यू डेवलप यहाँ पे होता है बर्ड, और वहाँ पे फिर न्यू ईस्ट सेल प्रोड्यूस होता है। तो सिंगल सेल से ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, यह भी एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसीलिए यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां से जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आता है उनके फ्यूजन होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है और न्यू ऑफस्प्रिंग वहां पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जैसे कि जेनेटिक मटेरियल आ रहा है फ्रॉम मेल एंड फीमेल, यानी कि फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. 2 pink colored flowers on crossing resulted in 1 red, 2 pink and 1 white flower progeny. Progeny यानी कि offspring. The nature of the cross will be, तो ये जो क्रॉस हुआ है इन 2 पिंक फ्लावर्स में, यानी कि सपोज दीज आर द 2 पिंक फ्लावर, और वहां पे उनके क्रॉस से फिर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स हमें यहाँ पे मिले हैं। ओके, तो ये जो नेचर ऑफ क्रॉस है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस: डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कहा गया है नो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी में। तो फ्रेंड, अगर फर्टिलाइजेशन ही वहाँ पे नहीं होगा तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे कैसे? तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है ऐसा है कि फ्लावर में है ना जो स्टैमेन होता है जिसके ऊपर एंथर होता है, वहाँ पे मेल गैमेट फॉर्म होता है, और ये जो कार्पेल होता है यानी कि पिस्टिल, तो यहाँ से फिर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उस स्टिग्मा पर। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि सेम फ्लावर में होता है। तो इस एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में 2 पिंक फ्लावर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, वहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि पोलिनेशन में जो मेल गैमेट होता है वो स्टिग्मा पर आ जाता है। अभी ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पे आया है यानी कि मेल गैमेट, तो उसमें होते हैं 2 सेल्स। एक उसमें से होता है जनरेटिव सेल और एक होता है ट्यूब सेल। ये जब मेल गैमेट या फिर पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर जब आता है तब वहां से फिर पोलन ट्यूब इलोंगेट होना शुरू हो जाती है।
और ये जब पोलन ट्यूब यहाँ पे इलोंगेट होना शुरू हो जाती है तो उसमें से जो स्पर्म था वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 स्पर्म वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। ये पोलन ट्यूब जब ओव्यूल तक पहुँचती है तब उसके बाद में ये जो स्पर्म्स होते हैं या फिर मेल गैमेट वो एंटर कर जाते हैं इस पर्टिकुलर ओव्यूल में। और वहाँ पे फिर क्या होता है, इस ओव्यूल की डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वन ऑफ द स्पर्म, यहाँ पे आए हैं 2 स्पर्म, उसमें से एक स्पर्म जो होता है इट फर्टिलाइजेज द एग टू फॉर्म अ डाइप्लोइड जाइगोट। तो यहाँ पे एक जो स्पर्म है वो जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो गया। और उसके बाद में जो सेकेंड स्पर्म आया था तो वो यहाँ पे क्या करता है, इट फर्टिलाइजेज 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म। यहाँ पे एक ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाता है ना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे ये एंडोस्पर्म बना है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इसमें से ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। ये जो एंडोस्पर्म यहाँ पे बना हुआ है, ये जो जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन, तो ये जो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा उसको जो नरिशमेंट न्यूट्रिशन की जरूरत होगी तो ये एंडोस्पर्म फिर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो। इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है इन द मीन्स न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन में, हाँ वो हेल्प जरूर करता है। तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड डबल फर्टिलाइजेशन का और वो जो आउटपुट हमें मिल रहा है पिंक फ्लावर, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर्स, वट एवर इट में बी, तो इसका उस कंसेप्ट से कोई यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे ये बात आपको समझना चाहिए। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी उसका ऑप्शन नहीं होगा। ओके सो फ्रेंड, अभी लास्ट ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सो फ्रेंड, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि जो कि सेक्स सेल्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन होने के बाद जो स्पेसीज मिलता है वो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एक बात नोटिस करना जरूरी है कि ये जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे शुड बी फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज, है ना। पर्टिकुलर स्पेसीज के जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं वहां से ये ऑब्टेन होना जरूरी है, सेम पेरेंट से नहीं होना चाहिए। जैसे कि सेल्फ पोलिनेशन में हम लोग देखते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो फ्यूज होते हैं वो सेम पेरेंट से, सेम फ्लावर होता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल इंडिविजुअल फीमेल डिफरेंट होना चाहिए, और वहां से फिर जो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आते हैं उनका फ्यूजन जब होता है तब यहाँ पे फिर अगर ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड, इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन में जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है फ्रॉम द 2 डिफरेंट पेरेंट्स आ रहा है, तो इसी की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और वेरिएशंस यहाँ पे फिर प्रोड्यूस होते हैं। तो यह एक रीजन हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर्स। ओके सो फ्रेंड, हमें जो ऑप्शंस दिए गए थे डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन, नो फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो इन चारों ऑप्शन में से क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर दिस डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर। ये जो फेनोटाइप है यानी कि इट इज द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो फेनोटाइप के लिए जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा वो आफ्टर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही यहाँ पे हो सकता है, दिस वेरियस कॉम्बिनेशंस। तो द करेक्ट आंसर विल बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट विच हैव जीनोटाइप कैपिटल T एंड शॉर्ट पी प्लांट जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t रिजल्टेड इन प्रोगेने दैट वेयर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज। ओके, तो इनका जब फ्यूजन हुआ था टॉल प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट का, जब क्रॉस हुआ वहाँ पे, तो जो आउटकम था वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे। रीजन दिए गए बिकॉज tallness is the dominant trait, shortness is the dominant trait, tallness is the recessive trait, and height of pea plant is not governed by gene capital T और small t। ओके सो फ्रेंड, सबसे पहले इस कंसेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके सो फ्रेंड, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको कि हम लोग फेनोटाइप कहते हैं, तो वो डिपेंड होता है कि उसके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जीन का क्या कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड वो फेनोटाइप हम लोग देख सकते हैं। हम सभी को पता है कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ जीन्स, तो उस जीन की पेयर में से जो ऑर्गन का अपीयरेंस होगा वो जो जीन डिसाइड करता है उस जीन को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट जीन।
और जिस जीन का जो मीन्स रिजल्ट है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर जीन की पेयर होगी तभी हमें दिखाई देता है, तो उस जीन को हम लोग कहते हैं रिसेसिव जीन। तो इस तरीके से डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन हम लोग को पता है, हमने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो डोमिनेंट जीन को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो रिसेसिव जीन होता है उसे हम लोग यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन अगर हमारी है तो हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड, इस एग्जांपल में हमें दिया गया था कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट यानी कि शॉर्ट प्लांट, इनका यहाँ पे क्रॉस ब्रीड हुआ था, है ना। उसके सो यहाँ पे इसका जो जीनोटाइप हमें दिया गया था कैपिटल टी और शॉर्ट प्लांट का दिया गया था स्मॉल टी। ओके, सो फिर इनका जो गैमेट होगा उसमें से दोनों में से कोई भी एक होगा। तो सो फॉर एग्जांपल सपोज दिस गैमेट हैव दिस और दिस, और एंड द गैमेट ऑफ दिस प्लांट हैव दिस जीन्स और दिस जीन्स। तो इनके कॉम्बिनेशंस जब हम लोग बनाते हैं तो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ये मिलते हैं। ओके, तो इन सभी कॉम्बिनेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी नजर आ रहे हैं। और जब इसका रिजल्ट आया, क्वेश्चन में दिया गया था हमें कि चारों के चारों जो प्लांट्स बने थे, ऑल प्लांट्स दे आर टॉल प्लांट्स, हमें सभी के सभी प्लांट्स कहे गए थे कि टॉल यहाँ पे मिले हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पेयर ऑफ जीन्स में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं ऑफ दिस जीन, यानी कि टॉल प्लांट से हमें जो जीन मिला है उसके। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल टी जीन है वो यहाँ पे डोमिनेंट जीन होगा और स्मॉल टी जो है वो यहाँ पे रिसेसिव जीन होगा। तो इसीलिए हमें इस तरीके से चारों के चारों टॉल प्लांट्स मिले हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या थे और उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, सो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। फ्रेंड्स, चारों के चारों जो प्लांट्स मिले थे हमें वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, इससे कि ये मीनिंग हो गया कि टॉलनेस जो है यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है। तो यस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, नहीं फ्रेंड, शॉर्टनेस यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट था, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। टॉलनेस इज द रिसेसिव ट्रेट, नहीं, टॉलनेस यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। हाइट ऑफ द पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो फेनोटाइप होता है या फिर जो अपीयरेंस होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो उसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके कॉम्बिनेशन से वो फेनोटाइप हमें नजर आता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट कहा गया है कि ये जो जीन्स है वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर हाइट ऑफ पी प्लांट के लिए, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द पर्टिकुलर जीन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फेनोटाइप। So this is also incorrect statement. So from the given four statements, statement number A, option number A will be the correct answer. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is incorrect? A, for every hormone there is a gene, for every protein there is a gene, for production of every enzyme there is a gene, and for every molecule of fat there is a gene. Okay, तो फ्रेंड सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जीन होता क्या है। तो फ्रेंड, जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मेकिंग द प्रोटीन, कि कौन सा प्रोटीन बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है। ओके, सो जीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन उनमें होती है। तो हम लोग यह कह सकते हैं फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन। ओके, तो फ्रेंड, ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं फिर उसमें से कोई प्रोटीन मीन्स एंजाइम्स भी हो सकते हैं विच कैटेलाइज सम बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसकी वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन। है ना इंटरेस्टिंग? तो इनडायरेक्टली ये जीन एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा ये जो एंजाइम्स होते हैं दैट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। यस, एग्जैक्टली। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, है ना। तो इस तरीके से ये जीन से रिलेटेड सारी कंसेप्ट है। जीन्स क्या होते हैं? इट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ मेकिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन एंजाइम्स भी हो सकते हैं और इस एंजाइम्स फिर ये कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। तो इस तरीके से जो जीन है इट इज रिलेटेड टू द हार्मोन, प्रोटीन एंड एंजाइम। लास्ट में जो स्टेटमेंट नंबर डी दिया गया था फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, तो यह इनकरेक्ट है। मॉलिक्यूल ऑफ फैट और जीन का डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसा कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल वाई,
Okay, so capital R for round and small y is for green color. Please note this thing. Is crossed with the wrinkled yellow seeded pea plant. Okay, तो wrinkled seed है, perfectly round नहीं है, तो इसीलिए small r यहाँ पे दिया गया है, और येलो सीडेड है तो कैपिटल Y उसका जीनोटाइप यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये जो दोनों प्लांट्स थे उनका यहाँ पे क्रॉसिंग किया गया है और यहाँ पे F1 जनरेशन प्रोड्यूस की गई है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अभी जो नए प्लांट्स बनेंगे आफ्टर क्रॉसिंग दिस टू, तो वो होंगे राउंड एंड येलो, या फिर होंगे राउंड एंड ग्रीन, या फिर होंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन, या फिर होंगे रिंकल्ड एंड येलो। तो चलिए फ्रेंड, इस कंसेप्ट को भी ठीक से समझ लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड, हमें कहा गया था राउंड ग्रीन सीड और येलो रिंकल्ड सीड का यहाँ पे क्रॉस किया गया है। ओके, सो राउंड ग्रीन सीड का जीनोटाइप हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडर करते हैं। राउंड के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल आर, और ग्रीन के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे स्मॉल वाई। ओके, येलो रिंकल्ड सीड के लिए, रिंकल्ड है तो राउंडनेस नहीं तो स्मॉल आर, और येलो है तो कैपिटल वाई। इस तरीके से इसका जीनोटाइप हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। ओके, सो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर्स हो गए इनहेरिटेंस के, ये हो गए चारों, है ना, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। तो दीज आर द जीन्स। अभी जो गैमेट्स हो गए फिर वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, या तो इनका कॉम्बिनेशन होगा तो ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, या फिर इनका कॉम्बिनेशन होगा वो होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यानी कि इनसे जो गैमेट्स बनेंगे उसमें इस तरीके का जीनोटाइप होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर गैमेट्स बनते हैं तो वो होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इनका भी कॉम्बिनेशन बनके स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इस तरीके से ये इस प्लांट के गैमेट है, इस प्लांट के ये गैमेट है। अगर यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट, सपोज यह गैमेट और ये गैमेट यहाँ पे फ्यूज होता है ना, तो यहाँ पे जो बनेगा फिर जनरेशन वो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से इनका और इनका यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन फ्यूजन होता है, सपोज दिस गैमेट इज फ्यूज विद दिस गैमेट, तो वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, सपोज दिस गैमेट फ्यूजेस विद दिस गैमेट, देन द कॉम्बिनेशन विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, एंड सपोज दिस गैमेट फ्यूज विद दिस गैमेट, सो इनका फ्यूजन होके यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो इस तरीके से ये F1 जनरेशन का जीनोटाइप होगा। तो जीनोटाइप जो होता है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, तो उसी से फेनोटाइप डिसाइड होता है, क्योंकि उसमें से जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वही हमें यहाँ पे नजर आता है फेनोटाइप में। तो यहाँ पे अगर राउंडनेस की बात करते हैं, शेप की अगर बात करते हैं, तो दोनों में राउंड और रिंकल में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो राउंड है यहाँ पे, और वो प्रेजेंट है, तो रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे शो नहीं होगा। तो जो फेनोटाइप होगा वो यहाँ पे होगा राउंड, है ना। हर कॉम्बिनेशन में आप लोग देख रहे हो जीनोटाइप में हमें दिखाई दे रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें से जो फेनोटाइप यानी कि जो कैरेक्टर शो होगा वो ऑफ डोमिनेंट जीन होगा, यानी कि सारे जो सीड्स हमें यहाँ पे मिलेंगे दे ऑल विल बी राउंड। प्लीज नोट दिस थिंग। ओके, कलर की बात करते हैं यहाँ पे, तो कलर के लिए फिर दो जीन्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे पेयर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हर जगह पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें से अगर डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स जो ट्रेट शो होगा, फेनोटाइप जो होगा वो डोमिनेंट जीन का होगा। तो डोमिनेंट दोनों में है येलो कलर, तो यहाँ पे इट विल बी येलो, है ना। द न्यू प्लांट विल हैव द येलो सीड्स, इट विल ऑल्सो हैव येलो, it will also have yellow and the last one will also have yellow। इस तरीके से all the plants will have round and yellow seed। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो these are the round green plants seeds and these are wrinkled yellow। तो इससे फिर जब प्लांट बनेगा क्रॉसब्रीड होके तो उसके सीड कुछ हमें इस तरीके से मिलेंगे राउंड एंड येलो। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आया है। द मेन लॉजिक इज दैट कि जो फेनोटाइप होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो डिपेंड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स क्या है उसके अंदर, उससे रिलेटेड होता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर ये सीरीज आप लोगों को आपके स्टडीज में हेल्प कर रही है, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टॉपर्स कोचिंग क्लास। थैंक यू सो मच।